हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। क्या आप महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जानते हैं? अगर आप महर्षि वाल्मीकि के बारे में नहीं जानते तो मुझे लगता है कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते। दरअसल हमारे रामनगर उत्तराखंड में सीतावनी एक ऐसा पवित्र इलाका है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने, और ये पुराणों में भी इसका उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि जिस कैसे सीता जी ने, जब राम ने उनको त्याग दिया था, कैसे वो किसी आश्रम में रही। तो वाल्मीकि जी वो महासंत थे जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया और लव कुश उसी भूमि में जन्म लिए। वो भूमि है कहाँ? वो भूमि है सीतावन, यानी कि हमारे रामनगर उत्तराखंड में। लेकिन वास्तव में ये जो भूमि है, यह है किसकी? ये महर्षि वाल्मीकि की है। तो महर्षि वाल्मीकि के वंशजों ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, वो हमें दे दिया जाए। तो एक समिति के रूप में वो इस क्षेत्र में चाहते हैं अपना आश्रय, ताकि महर्षि वाल्मीकि का भव्य मंदिर यहाँ बनाया जा सके। तो इस विषय पर भावादेश एक सामाजिक संस्था है जिसने रामनगर के नगर पालिका में एक कार्यक्रम किया। आश्चर्य की बात है कि वहाँ कोई भी रामनगर का पत्रकार नहीं पहुँचा। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। फिलहाल कुछ विचार हैं उनके, और मैंने यहाँ रामनगर के एक वाल्मीकि समाज का जो अंग है यहाँ पे इसी संस्था का, उनके नगर अध्यक्ष और प्रदेश सचिव से बात की है, शुभ उत्तम जी से और रजत राज से। उनका इंटरव्यू भी आप देख पाएंगे। तो सुनिए, महर्षि वाल्मीकि सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, हम समस्त हिंदू समाज के लिए एक आदरणीय परम पूजनीय ऋषि है। क्यों? क्योंकि राम का परिचय इस दुनिया को सबसे पहले अगर किसी ने कराया तो महर्षि वाल्मीकि जी थे। तो इसलिए सीतावनी में जो उनके वंशजों का हक है, समिति के रूप में उनको ये हक दिया जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि जब हरीश रावत यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 25 लाख रुपए की घोषणा भी की थी, लेकिन वो घोषणा लागू नहीं हो पाई क्योंकि समिति बन नहीं पाई है। उसी पर ये वीडियो है। लोग यहाँ आए थे और अपना हक मानने के लिए, ये जायज़ है या नाजायज़ मांगे तो आप तय करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वाल्मीकि ऋषि जी का, महर्षि का सम्मान होना चाहिए। वो वाल्मीकि समाज उन्हें भगवान मानता है, और भगवान माने भी क्यों ना, इसने भगवान राम का परिचय इस दुनिया को दिया हो, वो वास्तव में भगवान ही तो हो सकता है। इस पूरी परिचर्चा को वीर राम किशोर। अच्छा सर, किस मकसद से आज इकट्ठा हुआ है वाल्मीकि समाज यहाँ? सर, ये जो वाल्मीकि तीर्थ हैं हमारे सीतावनी, यहाँ लवकुश सीता मैया को शरण दी भगवान वाल्मीकि जी ने, उस विषय पे एक सेवर रखा गया, एक मीटिंग रखी गई है कि हमारे वो पक्ष में आना चाहिए। सर, आप कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, आप ये मानते हैं ये जो ऐतिहासिक, ये जो धार्मिक तथ्य है कि सीतावनी में ही वाल्मीकि मंदिर था, वास्तव में ये सच्ची घटना है या? सच्ची घटना है। ये योग वशिष्ठ महारामायण में भी लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, रवि के बिंदास बोल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। रवि के बिंदास बोल पहला ऐसा चैनल है जो हर समाज की चेतना को, हर भारतीय की आवाज़ को मंच पर लाना चाहता है बिना किसी पक्षपात के। तो निष्पक्षता का नाम है रवि के बिंदास बोल। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो शुभ नाम? शर्मिष्ठा सिंह। मिष्ठा सिंह जी। जी मिष्ठा सिंह जी, मुझे जानना है कि क्या वास्तव में इतने पढ़े लिखे समाज में भी जानते हैं कि वास्तव में ये घटना हुई? क्योंकि कांग्रेस ये कहती है, कई संगठन ऐसे कहते हैं सब ये कल्पना है, राम तो कभी हुए ही नहीं थे। बिल्कुल, आप अगर रामायण को पढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जब आप सीतावनी में पहुंचेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि वहाँ का जो नज़ारा है, जो उसमें बोला गया है कि एक बयावान जंगल था जिसमें सीता जी को राम ने त्याग दिया था, उन्हें छोड़ दिया था, वो सारी चीज़ें आप अभी भी सिर्फ आप पढ़कर उसको अपने माइंड से कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये वही जगह है। वहाँ बाकी जो चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि वहाँ कुंड हो गया जहाँ पे बुक रामायण में लिखा गया है कि शेर, बकरी और बहुत सारे जानवर एक साथ पानी पिया करते थे, वो आज भी आप अगर अकेले में आप जाएंगे एकांत में तो आप वो देख पाएंगे। यानी आप कह रही वाल्मीकि रामायण में जो जो लिखा गया था वो सब वहाँ पे है। अच्छा, आपका रहती कहाँ है? मैं रामपुर यूपी से हूँ। देखिए, रामपुर यूपी से है और रामनगर उत्तराखंड में ये स्थान है। यानी आप इधर पूरे हिंदुस्तान भर के वाल्मीकि समाज के लिए ये कितना महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ में पूरे हिंदू समाज के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि सिर्फ महर्षि वाल्मीकि सिर्फ वाल्मीकि समाज से सीमित ना रहे, ये पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए रहे। सर, ये मानती है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि रामायण किसी एक तबके के लिए या किसी एक समाज के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं लिखी गई है। वो लिखी गई है ये दिखाने के लिए कि भाईचारा क्या होता है, लोग भाई बहनों के बीच प्यार क्या होता है, माँ और बेटे के बीच प्यार क्या होता है, बाप बेटे के बीच प्यार क्या होता है, वो दिखाने के लिए रामायण लिखी गई थी, ताकि आगे चल के आप उससे प्रेरणा ले पाएं, आप ये समझ पाएं कि एक बेटे का और पिता का रिश्ता कैसा होगा। आजकल के टाइम में वो खत्म हो गया, लेकिन जब तक आप रामायण नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। रामायण में हर चीज जो आप आज देख रहे हो वो सब दिखा दी गई है, कैसे भाइयों में बंटवारा होता है, कैसे माँ बेटे से अलग होती है, वो सब दिखाया गया है, कैसे पति पत्नी पे भरोसा नहीं करता है, कैसे बीवी को छोड़ देता है, वो सब इतने 5000 साल पहले रामायण लिखी गई थी।
वो आज भी आप देख सकते हैं कि वो आज भी चला आ रहा है, वही रिश्तों में वही जो। अच्छा, आप लोग आज किस मकसद से यहाँ पे जमा हुए हैं? हम इस मकसद से यहाँ जमा हुए हैं कि जो सीतावनी वाल्मीकि तीर्थ है वो वाल्मीकि तीर्थ है और वो हमारा होना चाहिए। बस लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से ये दिखा के हर चीज़ पे कब्जा कर लिया है, रामायण पे भी कब्जा कर लिया है। आज भी आप देखेंगे कि जब लोगों के घरों में रामायण का पाठ होता है तो रामायण का पाठ नहीं होता, वो रामचरितमानस का पाठ होता है। हम बस ये चाहते हैं कि जो सीतावनी तीर्थ जो वाल्मीकि तीर्थ के नाम से मशहूर है वो वाल्मीकि लोगों के पास होना चाहिए। इसकी यानी कि आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस हिंदू समाज में वाल्मीकि रामायण को साइड कर दिया गया, रामचरितमानस को शामिल किया? बिल्कुल लगता है, हम लोगों को यही लगता है और इनकी पूरी कोशिश ये है कि वाल्मीकियों को भी साइड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक रामायण है तब तक हम हैं और जब तक हम हैं तब तक रामायण रहेगी। नई रोशनी लाई है। हमारे सामने मौजूद है ठाकुर द्वारा से आए राकेश दानव जी, ये राष्ट्रीय संचालक हैं अभी संगठन के। सर, ये संगठन सामाजिक है या राजनीतिक? सामाजिक, धार्मिक। सर, मुझे ये जानना है कि रामायण की अभी मेरी बात हुई और लोगों से भी, क्या वास्तव में रामायण एक कल्पना है या वास्तविकता? आप क्या समझते हैं? सर, मैं तो मेरी अपार श्रद्धा वाल्मीकि जी के लिए भी है और राम के लिए भी है, पर मेरा सवाल उन लोगों के लिए था जो वास्तव में रामायण की उसे परिकल्पना मानते हैं और राम सेतु को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये सब ढोंग है। अगर रामायण ना होती तो राम ना होते। मेरा भी यही कहना है कि राम का परिचय वाल्मीकि जी ने ही करवाया था। जी सर, मेरा सवाल यह है कि आप लोग इस किस मकसद से सर यहाँ पे आए? हम लोग जो हिंदू धर्म के पूजने वाले हैं, जो साधु संत हैं, उन सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई शक्ति है, भगवान नाम की कोई चीज़ है, इष्ट देव कोई है, तो रामायण के रचयिता, सीता के रक्षक और लवकुश के शिक्षक परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। अभी दुख होता है आपको कि वाल्मीकि जी को सिर्फ वाल्मीकि समाज से सीमित कर दिया गया, जबकि पूरे हिंदुओं के वो महर्षि हैं? कभी दुख क्या, आज तक पूरी जिंदगी में पीड़ा ही है इस बात की कि जिन्हें सबको, सारे संसार को भगवान मानना चाहिए, उन्होंने मात्र वाल्मीकि लोगों के लिए इन्हें भगवान साबित कर दिया। तो सर, राज्य के, नगर के केवल अध्यक्षों को हमें बुलाया गया है यहाँ पर। साथियों, जैसे कि आप लोग को मालूम है, हम लगभग 15 वर्षों से यहाँ पर वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उससे पहले लोगों को ये पता भी नहीं था कि अमृतसर के अलावा कहीं पर और भी देश में वाल्मीकि तीर्थ है, लेकिन हमने एक पहचान यहाँ के इस तीर्थ की देश में नहीं पूरे विश्व में आज फैला है। अब हमारा दूसरा जो कदम हम ये चाहते हैं कि ये तीर्थ का जो रखरखाव है, पहली बात भी हमारे हाथों में आना चाहिए, वाल्मीकि समाज के हाथ में आना चाहिए, भावादश के लोगों के हाथ में। कि जो हम वर्षों से ये मांग कर रहे हैं, हमने कई मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए हैं, कई और पदवी के नेताओं को केंद्र में भी ज्ञापन दिए हैं कि जो हमारे जो श्रद्धालु आते हैं, जो ऊपर माथा टेकने जाते हैं, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सुन रहे हैं आप भावादेश के अध्यक्ष वीरेश भीम आचार्य जी को, ये संचालक भी हैं और इन्होंने अपने माध्यम से इस पूरा जो भावादेश है, ये वर्षों पुराना एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसके माध्यम से ये रामनगर उत्तराखंड में स्थित सीतावनी में अपना आधिपत्य चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि वाल्मीकियों का इसमें पूरा होना चाहिए। अब ये मांग नाजायज़ है नाजायज़, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन इनकी मांग को सुना जाना चाहिए। इसी कारण से आज आप ये पेशकश देख पा रहे हैं रवि के बिंदास बोल में। फिलहाल आगे सुनिए इंटरव्यू रामनगर अध्यक्ष। हाँ, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल सीतावनी रामनगर उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में स्थित एक ऐसा लोकप्रिय और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी, हालांकि वाल्मीकि समाज उन्हें भगवान वाल्मीकि कहता है, तो मैं भगवान वाल्मीकि कहूँगा उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए। तो भगवान वाल्मीकि जी का वो स्थल जहाँ पे उन्होंने माता सीता को, जब राम जी ने उनको त्याग दिया था, आश्रय दिया, अल्लाह कुछ उसी भूमि में जन्म लिया। जैसे क्या बिल्कुल तो हमारे सामने इस समय देखिए, कल इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की परिणति भी किस स्तर पे पहुंची और ये लोग क्या करेंगे, ये मैं पूछूंगा। हमारे पास है प्रदेश सचिव भावादेश के और नगर अध्यक्ष, इनका अपना नाम क्या है? रजत राज, और इनका नाम है शुभम उत्तम। और शुभम उत्तम युवा चेहरा है, दबंग है और स्पष्ट से अपनी बात रखने वाले हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मुझे जानना है कि आपकी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वास्तव में क्या थी, संक्षिप्त शब्दों में बताइए प्लीज।
देखिए पत्रकार महोदय, हमारा जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम जो था इसमें सभी हमारे भारतवर्ष में जितने भी संगठन के केंद्रीय, राष्ट्रीय, जिला और नगर के जितने भी हमारे नेतागण हैं, सब वहाँ उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि हम सीताबनी की आज़ादी के लिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि वो किसी के अधीन है, सीताबनी जो है उसकी जो स्थिति है, जाने का जो रास्ता है और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए हमने एक आंदोलन की तैयारी करी है, जिसमें हमने ये रणनीति बनाई है कि हम एक सत्याग्रह आंदोलन अपने सभी वाल्मीकि समाज जो कि पूरे भारतवर्ष में विराजमान है, वो इस सीताबनी के लिए जो जो यहाँ श्रद्धा रखता है, वो एक हर एक वाल्मीकि जो भगवान वाल्मीकि जी के लिए श्रद्धा रखता है, वो इस आंदोलन में अपनी सहभागिता देगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जो कार्यक्रम को हमारा करने का जो मेन कारण है, वो हमारा मेन कारण है कि जो सरकार द्वारा हमारे वाल्मीकि समाज के लिए जो भी योजनाएं प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, वो योजनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। सीताबनी हमारी आस्था का विषय है और इस आस्था के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय हरीश रावत जी द्वारा एक हमारा श्रद्धा पर्व जो सीताबनी में आयोजित किया जाता है 26 अप्रैल को, जो हर वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको? ये श्रद्धा पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जब सीताबनी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो हमें एक दिन सुनिश्चित करना था कि हम इस दिन आने के बाद यहाँ पर सब लोग माथा टेकेंगे और यहाँ पर हम पूजा अर्चना करेंगे। तो वैसे तो श्रद्धा हर किसी की हर दिन प्रत्येक दिन होती है, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे विकल जी महाराज जी, उनकी याद में 26 अप्रैल को हम वहाँ पर एकत्रित होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें याद किया जाता है। आपके जो गुरुजी हैं विकल महाराज जी, उनके विषय बताइए, मतलब ऐसा क्या? और दूसरा ये सवाल भी जुड़ा हुआ है कि सीताबनी में इतने वर्षों बाद, यानी कि काफी पुरानी मान्यता है, उत्तराखंड तो बने 22 साल हो गए, अब ये आबादी क्यों आ रही है, ये भी जानना है। और आपके जो विकल गुरु जी हैं, उन्होंने ऐसा क्या योगदान दिया जो जिसके कारण वाल्मीकि समाज में एकत्र होता है 26 अप्रैल को? देखिए, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जो है वो एक सामाजिक संगठन है। देखिए, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज को जो 1964 में जिसको बनाया गया, उसके अंदर काशीपुर के रहने वाले हमारे जो आदरणीय गुरुजी थे विकल जी महाराज जी, उनके द्वारा इस संगठन को बहुत ही मजबूती प्रदान की गई, जिसमें अहम भूमिका विकल जी की थी और उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार किया गया। जो लोग भावादर्श को समझते हैं वो माननीय हमारे जो गुरुजी आदरणीय विकल जी महाराज जी को भी पूछते हैं। कारण यह है कि उन्होंने वाल्मीकि समाज जो एक दबा हुआ समाज है, जो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा और नेताओं को भीड़ के लिए, जो आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने सबको एकत्रित किया? हाँ, उन्होंने एकत्रित करने का काम किया। सीताबनी आश्रम को अपने दिशा दिखाई जी, दिशा। अच्छा, अब 26 अप्रैल को हरीश रावत जी ने क्या कोई वो दिए थे? कार्यक्रम हमारे 1996 1995 से हम करते आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने में समय लगता है, आयोजन में समय लगता है, बनाने में, रूपरेखा बनाने में समय लगता है। तो धीरे धीरे करते करते उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम हर साल उसको करते हुए आए हैं, जिसे प्रभावित होकर हमने माननीय निवर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री थे 2016 में माननीय हरीश रावत जी, हमने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हमने कहा कि आप वहाँ पर आप शरीक हों और आप वहाँ पर आमंत्रित हैं। तो जिसमें उन्होंने हमारा सम्मान रखा और वहाँ वो एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने जब वाल्मीकि समाज की सीताबनी को लेकर आस्था देखी, उन्होंने भीड़ देखी कि लोग वाल्मीकि समाज यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने पूरे एक संगठनों के साथ एकत्रित हुआ है और इनकी श्रद्धा इस सीताबनी के लिए है, क्योंकि वहाँ पर परमपिता परमेश्वर श्री वाल्मीकि भगवान जी द्वारा सीता जी को आश्रय दिया गया, लवकुश को वहाँ शिक्षा दी गई, जिसके प्रमाण पुरातत्व विभाग भी वहाँ निकाल चुका है, पा चुका है। तो उन्होंने वहाँ से जिस जर्जर हालत रोड से वो आए, उन्होंने उसके सौंदर्यीकरण हेतु और वहाँ पर जब लोग एकत्रित थे, देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा का और तूफान का कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकती है और जंगल का क्षेत्र है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक धर्मशाला का आप एक निर्माण कार्य करिएगा और बहुत सारी उन्होंने घोषणाएँ करी, जिसके लिए हम 2016 के बाद से वो धरातल पर नहीं आई। इसके लिए हमने आंदोलन भी करे, हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दिया, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया। क्या घोषणाएं करी थी? उन्होंने घोषणा ये करी थी कि
सीतावनी के सौंदर्यीकरण के लिए कि सरकार आपको 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी और यहाँ पर एक धर्मशाला जिसमें आप लोग आके ठहर सकते हैं, अपनी व्यवस्थाएं रख सकते हैं कार्यक्रम की, उसके लिए एक धर्मशाला बनाने की वहाँ पर उन्होंने देखिए, जब हरीश रावत जैसा मुख्यमंत्री इस बात को जोड़ दे के बोला कि 25 लाख रुपए वो मुहैया करवाने वाले थे, हालांकि उसके बाद सरकार चली गई उनकी, लेकिन इस उम्मीद की, इस आंदोलन की आप गंभीरता को समझिए कि अगर कोई मुख्यमंत्री 25 लाख रुपये देने की कोशिश कर रहा है तो वाल्मीकि समाज वहाँ कितनी रूप से प्रगाढ़ आध्यात्मिक रूप से वो मौजूद था। अब बताइए सर कि अभी आपने जो कल आंदोलन किया, अब उसमें क्या निष्कर्ष निकल गया है? देखिए महोदय, उसमें निष्कर्ष निकल कर ये आया है, देखिए सारे प्रमाण हमारे पास हैं। देखिए कोई भी बात सिर्फ बातों से नहीं होती है, वो प्रमाण के साथ होती है। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से भी यदि आप वहाँ सर्च करेंगे या जानेंगे तो आपको उस 25 लाख रुपए के बारे में जो घोषणा की गई थी उसके प्रमाण आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अब रही दूसरी बात कि देखिए सत्ता में हमारी है भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में विराजमान है, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो हमारे आपने सवाल करा था कि अभी सक्रिय होने का क्या कारण है। अभी सक्रिय होने का कारण ये है कि जब हमारे राज्य में, हमारे देश में हिंदूवादी सरकार बैठी है और वो दलित एकता की बात कहती है और हमारे दलित समाज के व्यक्ति वहाँ सीतावनी में आस्था रखता है, तो हमें उनसे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी इस बात को मानेंगे और हमारे लिए सीतावनी के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को किस सही हद तक उसको मानने के लिए तैयार होंगे। यानी कि शुभम जी का कहना है कि कुछ टाइम बाद ये बड़ा कार्यक्रम जो आंदोलन करना चाहते हैं, इसको शायद आप सत्याग्रह नाम दे रहे हैं जी, और ये सीतावनी में जाके इनका मकसद ये है कि सीतावनी में जो भगवान वाल्मीकि का जो मंदिर, एक विराट मंदिर बने, समिति बने जी, ताकि वाल्मीकि समाज के अंडर में वो रहे और जितना भी आध्यात्मिक अवलोकन है इस क्षेत्र का, वो वाल्मीकि समाज के माध्यम से पूरी देश और दुनिया को पता चले। तो कब तक का ये कार्यक्रम है? आप लोग अब अंतिम सवाल पूछूंगा मैं आपसे, तो कब तक का ये कार्यक्रम है, आंदोलन की रूपरेखा कब तक आप करने वाले हैं? ये आंदोलन की रूपरेखा हमारी कल तैयार हो गई है। जो हमारी मांगे हैं वो मांगों के लिए हम विचार आपस में कर रहे हैं कि दस्तावेज के आधार पर कि हमारी क्या क्या मांगे हैं, हमारे पास क्या क्या दस्तावेज हैं, उसके आधार पर हम अपने मांगों को हम जल्द ही आपको प्रेस नोट के माध्यम से सबको हम बताएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम, और आने वाली 3 सितंबर को हम उस 3 सितंबर को हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं श्री वीरेश भीमनारिया जी, जो इस भावादश के मुख्य संचालक हैं, उनके जन्म दिवस को हम चेतना दिवस के नाम से मनाते हैं। तो उनके जन्म दिवस के दिन से हम और हमारे संग पूरा वाल्मीकि समाज नहीं है, जो वाल्मीकि समाज में श्रद्धा रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो व्यक्ति हमारे लिए सामाजिक काम के लिए और सीतावनी की आज़ादी के लिए हम एक जगह एकत्रित होकर संवैधानिक तौर पर एक बड़ी संख्या में, हमारा अनुमान है कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग हम एक जगह इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद सीधे एक सत्याग्रह आंदोलन के साथ DFO कार्यालय के बाहर हम संवैधानिक तौर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वो अनिश्चितकालीन हमारा सत्याग्रह आंदोलन होगा, जो अनिश्चित समय के लिए हम उसको मनाएंगे। आगे की रूपरेखा जैसा रहेगा, अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो उसको हम जल्द से जल्द समाप्त करेंगे, अन्यथा हम अन्य किसी रूपरेखा के लिए पुनः तैयारी करेंगे। धन्यवाद आप बात करने के लिए। हमारे सामने मौजूद है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बाकी सवाल पता लग गए। नगर अध्यक्ष के रूप में जो ये आंदोलन होने वाला है, तो इसकी भूमिका में आप कितना अपने को मौजूद पाते हैं और अभी तो आप कम उम्र के लगे, तो किस तरह से आप अपने इस वाल्मीकि समाज के लिए, साथ में वाल्मीकि समाज को कहूँगा क्योंकि पूरे हिंदू समाज के भला होने वाला है, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? बस ये सवाल आपका जवाब चाहिए आपसे। मेरा कहना यह है मोदी जी कि जो युवा हमारे साथी हैं, आज के डेट में किसी को अपने जितने भी हमारे युवा साथी उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें हम बताएंगे घर घर जाके कि देखो वाल्मीकि जी हमारे भगवान हैं और वहाँ हमें आस्था है और वो हमें जगह चाहिए। जैसे कि आप मानिए राम मंदिर मिल गया है और भी मिल रहे हैं मंदिर, तो हमारा मंदिर हमें कब मिलेगा? तो हम अपने युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे जो है अपने मंदिर के लिए हमें आंदोलन करना है। और बहुत ये नहीं कि वाल्मीकि समाज के युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जो भी और अन्य समाज के युवा हैं उन्हें भी तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें आंदोलन करना है, और सब हमारा साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। तो देखिए वाल्मीकि समाज के ये युवा अपने इस पद पर आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है कि इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, सरकार को भी सुनना चाहिए। जब एक मुख्यमंत्री बड़े बड़े घोषणाएं कर चुका है तो उसका पालन कब हो, ये वो चाहते हैं, ताकि समिति बने और देश दुनिया में इस पवित्र क्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पे भी देखा जाए। फिलहाल रवि के विदास बोल में इतना है।